12 क्वेश्चन देखें आपके पास क्या है, आपको सीक्वेंस गिवन है ये 4/3 होल स्क्वायर। अगर बात करूं दूसरा क्या है 7/3 होल स्क्वायर है। थर्ड टर्म आपके पास क्या है 10/3 होल स्क्वायर है कामा डैश डैश। ऐसे ही है बच्चे हमारे पास। आपको ये नहीं बताया गया कि आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास एपी में लाई कर रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं ये वाला जो सीक्वेंस है ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है और एपी में भी नहीं लाई कर रहा। फ्रैक्शन कोई और कर सकती है, इट मे और मे नॉट बी, लेकिन बात ये है कि ये वाला जो आपके पास है सीक्वेंस ये एपी में नहीं है, क्योंकि आप देखें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। मिसाल दे रहा हूं कि देखें 16/9 आ गए पहली टर्म और 49/9। इन दो का अगर आप डिफरेंस लें, इन दो का डिफरेंस, या आप इन दो का लें 100/9 और कामा आपके पास 49/9, तो इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है। बात समझ आ गई बच्चे? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इट मींस ये वाला सीक्वेंस जो है वो आपके पास एपी में नहीं है। तो हम अपनी तरफ से कंसीडर करेंगे कि आपके पास इसका सब पार्ट क्या 4, 7, 10 और फिर आगे डैश डैश आपके पास ये किस में है बेटा आर इन एपी। क्लियर है? एपी में क्यों? आपको पता है कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है। यस सर। सर ये क्वेश्चन हम आगे खुद सॉल्व कर ही नहीं सकते अगर हम इसे एपी में ना कंसीडर करें, फिर हमें A1 AN और D का कैसे पता बिल्कुल चलेगा? बिल्कुल ऐसे है। तो इसलिए ऑलरेडी नहीं था तो हमने इसका सब पार्ट कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये आपके पास एपी में, इसके अकॉर्डिंग आपके पास A1 आ जाएगा 4। फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके पास डी जो वो आपके पास क्या आ जाएगा 7-4, या आप 10-7 करेंगे एक ही बात है, ठीक है। 3। अब आपने nth टर्म फाइंड करनी है तो nth टर्म का आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखें बच्चे n की वैल्यू तो हमारे पास n है, वो हमने एज इट इज लिखनी है। A1 हमारे पास 4 है प्लस n-1 और d की वैल्यू आपके पास 3 है, वो आपने 3 लिखी। अब देखें 4 एज इट इज प्लस 3n-3 एज इट इज। अब इसको मजीद कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 3n+1। अब ये वाली जो टर्म है अगर मैं बात कर रहा हूँ ये टर्म आपके पास ये तो है इस सीक्वेंस की, ऐसे ही है ना। हमने तो इस वाले की फाइंड करनी है ना जिसको मैं टिक कर रहा हूँ बोर्ड मार्कर से। इसमें और उसमें क्या फर्क है? हैंस रिक्वायर्ड टर्म या रिक्वायर्ड टर्म ऑफ, बल्कि रिक्वायर्ड nth टर्म आपको, ठीक है बेटा। आपसे क्या पूछ रहा है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज, आपके पास क्या बन जाएगी nth टर्म बेटा। हमने जो जो बातें छोड़ी हैं वही लगाएंगे। एक तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म में स्केयर होना चाहिए, हमने स्केयर छोड़ा था वो लिखेंगे। दूसरा आपके पास किससे डिवाइड हो रही है वो 3 से, तो आपने उसको 3 से डिवाइड करना, ठीक है। और जो आपके पास 4, 7, 10 क्योंकि ये नंबर चेंज हो रहे हैं, इससे जो nth टर्म है वो आपने कहां से लिखनी है एपी जो आपने सब कंसीडर किया था उसका केस, वो आपने सब्स्टिट्यूट करना। बात समझ आ गई बेटा? सर ये रिपीट कर दें। क्योंकि देखें आपके पास जो सीक्वेंस गिवन है उसमें कुछ चीजें कांस्टेंट है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रही। जिस तरह देखें ना 4/3 है उसका स्केयर, हर टर्म पे स्केयर है वो फिक्स है। इसी तरह हर टर्म में 3 भी डिवाइड हो रहा है वो फिक्स है। लेकिन जो हमने कंसीडर किया था सीक्वेंस उसमें हमने दो बातें छोड़ी थी जो फिक्स थी। मतलब जो हर टर्म का स्केयर था वो भी हमने स्किप कर दिया था, दूसरी बात। और हमने दूसरा क्या हमने स्किप किया था बेटा, जो डिवाइड हो रही है 3 से वो भी हमने स्किप किया था। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। और देखें अब आप n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 पुट करती हैं तो आपको फर्स्ट टर्म आती है रिक्वायर्ड सीक्वेंस की।